Hello students, good evening to all. This is a very important video. Actually, in this video, I'm going to discuss the CAT 2021 marks analysis. Many of the students ask me कि मैम कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनता है या कितने मार्क्स पे 2021 में परसेंटाइल का स्कोर कितना रहा. सो आई थॉट कि मैं आपको एक पूरा स्कोर कार्ड के साथ में कि लाइक कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल का डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उस पे आप लोगों को एक पूरा एक्सेल फाइल में शो किया जाए. ओके, सो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है. यू विल गेट द बेटर आइडिया कि परसेंटाइल और मार्क्स में कितना डिफरेंस होने पे परसेंटाइल में कितना डिफरेंस आ जाता है. ओके, टाइल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या रहा 2021 के लिए. दीज आर द ऑफिशियल स्कोर्स. एक्चुअली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो स्कोर कार्ड से ही ये मार्क्स लिए हैं और उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. सो आई होप कि आपको ये एक्सेल सीट अच्छे से शो हो रही है. अगर आप लोग बच्चे यहाँ पे देखो, फर्स्ट इज द VARC सेक्शन. तो VARC सेक्शन मार्क्स एंड परसेंटाइल 67.41 मार्क्स पे आपके 100 परसेंटाइल बने हैं. ठीक है, VARC पर्टिकुलर में VARC सेक्शन की बात कर रही हूँ. 67.41 मार्क्स पे 100 परसेंटाइल, राइट. 59.42 पे 99.36. अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट सिक्योर 67 मार्क्स इन VARC सेक्शन, तो 100 परसेंटाइल है. 51.46 मार्क्स पे उसी स्टूडेंट का 99.99 परसेंटाइल है, राइट. इन DILR सेक्शन में इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, राइट. एंड अगर हम लोग यहाँ पे मैथ्स की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, तो 57.02 मार्क्स पे 99.99 परसेंटाइल. तो 175.89 मार्क्स पे टोटल आपके 100 परसेंटाइल बने हैं. 175.89. ओके, अगर आप लोग फिर देखो, दूसरा स्टूडेंट भी सेम ही है आपका, यहाँ पे 175.89 100 परसेंटाइल. अब हम लोग सेकंड स्कोर पे अगर बात करें, ओवरऑल स्कोर में देखें अगर आप लोग, तो 153.55 पर 99.99 परसेंटाइल. 153.55 पर 99.99. दैट मीन्स एक माइनर सा डिफरेंस. और यहाँ पे मार्क्स में आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है. तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लगभग 22-23 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हुआ है. एंड परसेंटाइल में इतना बड़ा गैप नहीं है. 99.99 भी बहुत अच्छा परसेंटाइल होता है. फिर आप देखो ओवरऑल मार्क्स में, ये ओवरऑल मार्क्स हैं 135.18 पे 99.96. दैट मीन्स जब आप 99 प्लस की बात करते हो ना, तो बहुत ज्यादा मार्क्स से परसेंटाइल में बहुत माइनर सा गैप आता है. आप यहाँ तक देखो, अगर हम 99.01 तक जाए तो 99.01 एंड 100 परसेंटाइल, या फिर आप चलो 99.99 परसेंटाइल ले लो 153 से, एंड दिस मार्क्स इज 97 मार्क्स. तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो ना कि लाइक आपके, अगर मैं इस वाले मार्क्स से भी कंपेयर करूं, तो लगभग आपका 55-56 मार्क्स का जो गैप है यहाँ पे, और सिर्फ परसेंटाइल में ये वाला गैप क्रिएट हुआ है. दैट मीन्स आपको 99 प्लस है, तो आपकी कॉल तो अच्छे IIM से कॉल आने वाली है, टॉप कॉलेजेस से कॉल आने ही वाली है. लेकिन यहाँ पे मार्क्स में कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. सी 99.93 128 मार्क्स हो रहा है. 99.77 115 मार्क्स हो रहा है. कि जितना ज्यादा आप, एक वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता था ना, तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे पास में जाओगे, वहां पे डेटा आपका ज्यादा होता है, राइट. फिर आप देखो 88.67 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल आपका बन रहा है. ओवरऑल अगर आपके 88.67 मार्क्स हैं, तो 98.21 परसेंटाइल बना है स्टूडेंट का. 83 मार्क्स पे 97. फिर अगर आप देखते हो, दिस इज 81.45. हाँ, मैं इसको सही कर लेती हूँ. दिस इज 81.45. तो 81.45 पे आपका, अगर आप यहाँ पे देखते हो, जस्ट 1 सेकेंड. हाँ, तो हम लोग ओवरऑल मार्क्स डिस्कस करें ना, तो ये रहा आपका 81.45. तो 81.45 पे आपका 97.14. 79 मार्क्स पे 96. तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो 67 अगर ओवरऑल मार्क्स हैं, तो आपका 93.54 परसेंटाइल बन रहा है.
63 मार्क्स पे 91.76। अगर आप लास्ट तक भी बच्चे इस पूरी एक्सेल शीट को देखो, अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड करा दूंगी, राइट, तो आप एक बार यहाँ पे एंड तक देखिए। अगर आप लोग यहाँ पे जाओ 26 मार्क्स पे, 26 मार्क्स पे आपकी जो परसेंटाइल बन रही है वो 57 मार्क्स 57 परसेंटाइल बन रहा है। लाइक अगर आप 89 या 80 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो 45 मार्क्स, दैट मीन्स कैट में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चंस के आसपास भी आपके 80 परसेंटाइल स्कोर बन रहा है, राइट, सिर्फ 15 क्वेश्चंस के लिए तीनों सेक्शन को मिला के। आप यहाँ पे देखो 47 मार्क्स पे 82 परसेंटाइल, राइट, 63 मार्क्स पे 91 परसेंटाइल, राइट। अब अगर मैं सेक्शन वाइज इंडिविजुअली बात करूं, जैसे हम लोग अगर वीआरसी सेक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग वीआरसी सेक्शन में देखो कि वीआरसी सेक्शन में आपका जो 100 परसेंटाइल है वो 68 मार्क्स पे 68.71 पे 100 परसेंटाइल बना है, राइट। ये आपका 67.41 पे 100 परसेंटाइल, स्लॉट वाइज चेंज है ये। तो 68 मार्क्स मतलब, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग आपका 23 क्वेश्चंस के आसपास 100 परसेंटाइल। बट उसके बाद देखो ना कितना गैप हो रहा है, 67 के बाद 59 है 99.96, 56.12 पे 99.9, 54 पे 99.83। लाइक अगर बच्चे आप यहाँ पे 99 वाला भी देखो ना, हाँ अगर आप यहाँ पे 99 देखो तो 99 तक हम लोग यहाँ पे गए 99.45, तो 99.45 48 मार्क्स पे बन रहा है, राइट, 48 मार्क्स पे, मतलब अप्रोक्सीमेट 16-17 क्वेश्चंस आपके वीआरसी सेक्शन में, तो आप 99 प्लस परसेंटाइल आराम से सिक्योर कर रहे हो कैट 2021 में, और अप्रोक्सीमेट यही रहता है आजू बाजू, ठीक है, हर साल का। अगर हम लोग इसी चीज को DILR सेक्शन में देखें तो DILR सेक्शन में 51 मार्क्स मतलब 51.46, तो अप्रोक्सीमेट 17-18 क्वेश्चंस, तो आपका 99.99 परसेंटाइल, राइट। 38 मार्क्स, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा गैप क्रिएट हुआ है, देख रहे हो कितना ज्यादा गैप क्रिएट हुआ है, लेकिन परसेंटाइल में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये भी आपका 99 प्लस ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो 38 पे 99.99, तो अगर आप 99 तक जाओ तो 51 से लेके 34.1 मार्क्स तक, 34 का मतलब है आपके पास यहाँ पे 11-12 क्वेश्चंस, राइट, टोटल में से 11-12 क्वेश्चंस 99.07 परसेंटाइल। फिर अगर आप देखते हो कि 31 मार्क्स पे 98, फिर 97, फिर 28 मार्क्स पे 97, तो आपको वही हम बोलते हैं ना, कैट इज नॉट अबाउट टू सॉल्व द 100% क्वेश्चन पेपर। आपको वहां पे एक सब्सटेंशियल अमाउंट सब्सटेंशियल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपको एक अच्छी परसेंटाइल वहां पे मिल जाए। बस हम लगे रहते हैं कि सारा पेपर सॉल्व कर लें, सारा पेपर हम लोग ऐसे प्रिपरेशन करें, आपको बहुत स्ट्रैटेजिक वे में प्रिपरेशन करनी है। तो दिस इज द DILR। अगर आप लोग यहाँ पे क्वांट के लिए देखो तो क्वांट में बच्चे 57 मार्क्स, ठीक है, लगभग 19 क्वेश्चंस के आसपास आपका 99.99। अगर आप 99 तक जाओ, ठीक है, आप यहाँ पे देखो 99 तक अगर आप जाओ 99.36, तो आपका 38 मार्क्स, समझ रहे हो, मतलब 57.02 पे 99.99 है और 38.17 पे 99.36 है, तो यहाँ पे लगभग 19 क्वेश्चंस के आसपास है, और ये आपके पास कितना क्वेश्चंस हो जाएगा, लगभग 13 क्वेश्चंस के आसपास, है ना। तो 13 क्वेश्चन एंड 19 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस की रेंज में भी आप 99 प्लस में ही चल रहे हो, ठीक है। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो चीज आपको क्लियर हो रही है। फिर 34 मार्क्स पे 98, फिर 97, 29 पे, 25 पे 95, 25 पे 95, तो 25 एक क्वेश्चन अगर आपके 3 मार्क्स का है तो आप 25 मार्क्स कितने पे सिक्योर कर सकते हो, राइट। आप 8 to 9 क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हो तो आपका 95.77 कहीं नहीं गया, जस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस फॉर सिक्योरिंग द 95.77 परसेंटाइल, करेक्ट है। ओवरऑल परसेंटाइल का मैंने आपको एनालिसिस यहाँ पे दिया ही है। तो ये जो एक्सेल फाइल मैंने आपको शो किया है उसके पीछे समझाने का यही रीजन है बच्चे आप लोगों को। आप चाहे वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो अच्छे से कि कितने परसेंटाइल पे क्या वैल्यू का गैप बन रहा है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रेटेजिक वे में अपनी प्रिपरेशन करनी है, और स्ट्रेटेजिक वे में ही आपको देखना है कि मुझे कितना पेपर मैं सॉल्व कर सकता हूँ और कितने परसेंटाइल का मैं यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे हम ओवरऑल में आपको बता ही दिया है कि 175 पे 100 परसेंटाइल है, और 99 बात करते हैं ना, 153 मार्क्स पे 99.99 परसेंटाइल, और 97 मार्क्स पे 99.01 परसेंटाइल। ठीक है, तो आई होप ये जो एक्सेल सीट है ये आपको हेल्प करेगी एक एक फिगर आउट करने में कि कितने परसेंटाइल आपको रिक्वायर्ड है, कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो आप लोग प्लीज अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 22 और 23, आप किसी भी ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लेकिन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप लोग 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर तो आपको रिग्रेसली बहुत स्टडी करनी है, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं वैसे एक वीडियो लेके आने वाली हूँ कि आपको ये 22 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। जैसे आप लोग, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है आप कॉलेज जा रहे हो, तो आपके बच्चे कॉलेजेस के एग्जाम्स आ जाते हैं, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऑफिस में ज्यादा काम आ जाता है, तो आप डेली उसी कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है, तो इफेक्टिव डेट्स के इफेक्टिव नंबर ऑफ डेज अगर आप कैलकुलेट करो तो वो आपके पास इतना ज्यादा नहीं है, और आपको अच्छे से अपना सिलेबस कवर करना है, प्रिपरेशन करनी है, मॉक्स देने हैं। ठीक है, सो प्लीज आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर द अपकमिंग वीडियोस आप लोग सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं डालने वाली हूँ, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन इन फॉर ऑल द एग्जाम्स। लाइक आपका स्नैप है, एनमेट है, सीमेट है, ठीक है, आपका जेट और ऑब्वियसली कैट, राइट। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।